So yes, hi to all and welcome back to Gem Series. और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ICSE क्लास 10th विच इज़ फोर्स. और ये तुम्हारी एक प्रॉपर फाउंडेशन क्रिएट कर देता है फॉर द कंप्लीट फिजिक्स ऑफ ICSE क्लास 10th. So if in case if you just don't know me, I am Pranay Mishra, founder Clarify Knowledge, and you can follow me on Instagram. Pranay Mishra CK is my handle, and you can also like follow me on various other platforms. और साथ ही साथ मैं तुमको बता दूं यार that I have helped more than 1 lakh students as of now, and I am India's youngest educator. Going forward तो यार देखो मैं सबसे पहले एक चीज़ तुमको क्लियर कर दूं कि अगर तुम जेम सीरीज़ को सिर्फ यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो तो वो ठीक चीज़ नहीं है. सिर्फ यूट्यूब पर फॉलो करने से सब कुछ नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू जस्ट वांट टू फॉलो ऑल दीज लेक्चर्स इन द एड फ्री एक्सपीरियंस, देन यू कैन जस्ट फॉलो ऑल दीज लेक्चर्स ऑन दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, जहाँ पर ये सारे लेक्चर्स तुमको विदाउट एड्स देखने को मिल रहे होंगे, प्लस 1 घंटे पहले आ रहे होंगे. जो भी एक टाइमिंग यूट्यूब के लिए सेट होती है उससे 1 घंटे पहले ही वहाँ पर लेक्चर्स आ जाते हैं. प्लस एक चीज़ बहुत अच्छी ये है कि ये जो स्लाइड्स जितनी भी होती है जिनको तुम एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो वो भी वहाँ पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है. प्लस वहाँ पर एक चैप्टर वाइज क्विज भी अवेलेबल है, तो जा करके तुम उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, ग्रेट. उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अब चलो यार शुरू करते हैं. तो अब सबसे पहले तो यार देखो, अगर हम मोशन की बात करें, जैसे कि हमको पता है फोर्स क्या क्या कर सकता है. फोर्स एक किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, एक इफ़ देयर इज़ अ बॉल, ठीक है, तो इस फोर्स में देखो हम क्या क्या कर सकते हैं. एक चीज़ इमेजिन करो, एक ऐसा प्लेन सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर रखा है ना कि हमने एक फोर्स लगाया. अब देखो फोर्स, अगर ये बॉडी जो ना नॉन रिजिड है, ठीक है, तो फोर्स इसके जो ना शेप को, साइज़ को भी चेंज कर सकता है ना. शेप एंड साइज चेंज किया जा सकता है. लाइक हैव यू सीन अ स्पॉन्ज बॉल. स्पॉन्ज बॉल को अगर हम पुश ऐसे बहुत कस के समझ लो पुश करते हैं, ऐसे उसको जो ना ऐसे बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं, शेप एंड साइज से चेंज हो जाता है. लेकिन हमने उसी स्पॉन्ज बॉल को क्या किया, लेकर के ऐसे जो ना ऐसे हिट किया. तो एक चीज़ तुम देख सकते हो कि एक इस लीनियर पाथ में वो स्पॉन्ज बॉल ऐसे आगे बढ़ने लगेगी, जिस चीज़ को हम लोग बोल रहे होंगे ट्रांसलेशनल मोशन. Motion in which all points of a moving body move uniformly in the same direction and into the one direction, and that is what we call a linear motion or a translational motion. ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो now we will talk about the rotational motion. Now so what is rotational motion? Rotational motion can be defined as the motion of an object. ठीक है, इसका मतलब इतना सा है कि यार देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट का मोशन होता है अराउंड अ सर्कुलर पाथ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. अब जैसे कि मैंने बोला यार, तुमने अपना फैन देखा है, राइट, वो एक जो ना पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है. अब क्या होता है सीन, अगर इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर तुम्हारा ऐसे फैन होता है और ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे जो है ऐसे घूम रहा होता है, राइट. तो अब इसका सीन क्या है, इसका सीन भैया ये है कि यहाँ पर इसकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, इसके अराउंड जो है ना ये इस तरीके से घूम रहा है. इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करें तो यहाँ पर इसकी एक ये फिक्स्ड ऑर्बिट है और उसके अराउंड ये जो ना ऐसे 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 घूम रहा है, राइट. तो ये क्या हो रहा है ना कि एक तरीके से सर्कल्स में ऐसे घूमता जा रहा है. तो इस चीज़ को हमने बोल दिया रोटेशनल मोशन. ठीक है, ग्रेट. आगे बढ़ेंगे तो नाउ टॉकिंग अबाउट टॉर्क, क्योंकि जैसे कि तुमने देखा यहाँ से जो तुम्हारा ट्रांजिशनल या फिर लीनियर मोशन है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है. ठीक है, लीनियर मोशन प्रोड्यूस होता है फोर्स के थ्रू. वेर जो तुम्हारा रोटेशनल मोशन होता है वो जो ना यार तुम्हारे इसी एक अकेली चीज़ के थ्रू प्रोड्यूस नहीं होता, वो होता है टॉर्क के थ्रू. एंड टॉर्क अभी क्योंकि हम लोग जेम सीरीज़ में है तो हम लोग रिवीजन ज़्यादा देख रहे हैं. ठीक है, तो टॉर्क जो होता है वो होता है तुम्हारा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. एंड ये डिस्प्लेसमेंट वाली जो चीज़ होती है ये यार बेसिकली तुम्हारी होती है द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सेस. ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सेस जहाँ पर वो एक एक्सेस है टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, इसकी मीटर होती है, तो इसकी एसआई यूनिट आ रही होती है तुम्हारी न्यूटन मीटर. ठीक है, तो ये चीज़ एकदम अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना. उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो नाउ टॉकिंग अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. अब देखो यार सीन इतना सा होता है कि तुम्हारा जो पंखा है, ठीक है, अब इफ़ देयर इज़ अ फैन लाइक दिस, तो ये एक तो इस तरीके से घूम सकता है जो कि हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है, राइट. ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है. या फिर वो जो ना एक दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इफ़ देयर इज़ अ पंखा अनदर पंखा लाइक फैन लाइक दैट. ठीक है, यहाँ से जो ना ये इस तरीके से भी घूम सकता है जो कि तुम्हारा एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, राइट. तो अब यहाँ से ये दोनों तरीके से जो है ना ऐसे रन कर सकता है. तो अब हम लोग अगर बात करें कुछ कन्वेंशनल चीज़ों के बारे में, तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होते हैं, ये क्लॉकवाइज जो ऐसे तुम्हारा पूरा रोटेशनल मोशन होता है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव. अब नेगेटिव इन व्हाट, क्योंकि नेगेटिव तो कोई यूनिट के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, तो नेगेटिव इन न्यूटन मीटर. ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिव इन व्हाट, न्यूटन मीटर है. समझ रहे हो, यहाँ पर ये भी नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है न्यूटन मीटर में, एंड दिस इज पॉजिटिव इन न्यूटन मीटर एज वेल. ठीक है, ग्रेट. उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. सो नाउ इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर कोई भी मोशन हो रहा हो, ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, या फिर अगर वही होगा तो वही हो रहा होगा. सी दिस इज अ स्टेट जहाँ पर आपके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी आउटर फोर्स लग रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा. अब ऐसा कब होगा, देखो इफ देयर इज अ बॉडी हुज इन टू द मोशन, आप कितना ही उसमें जो है ऐसे रेजिस्टिव फोर्स लगा दो, मोशन में रहेगी.
और इफ देयर इज अ बॉडी विच इज इन लाइक रेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप उस पर कितना ही वो फोर्स लगा दो वो जो ना रेस्ट में ही रहेगी। तो ऐसे जो ना आपका यही एक चीज़ होती है इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आपके जो भी आउटर फोर्स लग रहा है ना बॉडी की एक नेटिव स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं। देखो तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो ना ये तो तुम समझ चुके हो कि हाँ भाई साहब दिस इज अ स्टेट वेयर बॉडी जो है ना जिसके अंदर जो भी फोर्स लगे एक्सटर्नल वो कोई चेंज नहीं ला पा रहा है। तो इक्विलिब्रियम एक तो होता है तुम्हारा स्टैटिक, ठीक है, और वही एक सेम इक्विलिब्रियम होता है तुम्हारा डायनामिक। अब देखो स्टैटिक की अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक का सीन इतना सा है कि ये रेस्ट वाला होता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दे सकूँ तो लाइक तुम्हारी अगर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से ये बुक रखी हुई है। अब तुमको पता है कि इस बुक के अलॉन्ग जो है कैसे नाइक नॉर्मल वेट भी लग रहा होता है फ्रॉम द टेबल, राइट। तो क्योंकि इसका बुक का ऐसे वेट होता है तो उसके अलॉन्ग एक नॉर्मल वेट लगता है, यानी फोर्स लगता है, राइट। तो अब यहाँ से ये वाली चीज़ है ना, इसके बाद फिर भी बावजूद इसके भी जो ना कोई भी तुम्हारी लाइक बुक ऐसे आगे नहीं बढ़ रही है। एंड द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पर जो ना ऐसा वाला कोई लाइक कुछ नहीं हो रहा है, तो बॉडी इज इन दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद में डायनेमिक की बात करें तो तुमको पता है ड्रॉपलेट्स आती हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी जो ना अर्थ की साइड से एक ऐसा लाइक कॉन्स्टेंट पुश लग रहा होता है, लेकिन फिर भी जो ना वो आती हैं, राइट। तो उनका मोशन स्टॉप नहीं होता, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अगेन व्हाट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो डायनेमिक मतलब कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इस तरीके से बोलता है डायनेमिक, ठीक है। और स्टैटिक तुम्हारा समवेयर वही हो गया रेस्ट वाली चीज़। उसके बाद में लाइक गोइंग फॉरवर्ड टॉकिंग अबाउट कपल नाउ, सो व्हाट इज द पॉइंट इज बेसिकली कोई भी तुम्हारा रोटेशन निकलेगा, हमने बोल तो दिया कि मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क के थ्रू होगा, लेकिन वो टॉर्क इज जस्ट अ यूनिट, ठीक है। वो एक्चुअल चीज़ ये है कि अगर आपको जैसे एक नल है, ठीक है, एक नल है, इफ देयर इज अ वाटर टैप, इफ यू जस्ट वांट टू ओपन इट, ठीक है, तो उसको जो है ना तुम कॉन्टिन्यूसली घुमाते हो, एंड वो जो ना अपोजिट फोर्स होता है, लाइक इट इज़ लाइक दिस। तुम अगर उसको घुमा रहे हो जैसे, ठीक है, तो तुम्हारी एक फिंगर ऐसे अलोंग लाइक काम कर रही है और एक दूसरी साइड से हिला रही है, राइट। एक ऐसे हिलाएगी और फिर एक ऐसे हिलाएगी, लाइक वो जो ना अपोजिट चल रही है, यू कैन सी दिस, ऐसे दोनों साइड पे दोनों घूम रही है, ठीक है, तब जाके वो रोटेट कर रहा है। सो कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विद द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। यहाँ से ये जो ना कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर जो ना ये इक्वल भी है लेकिन अपोजिट है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, बट एक चीज़ याद रखना कि नॉट लाइक विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये एक सेम लाइन के अलॉन्ग जो ना एक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ जाएगा, राइट, अगर सेम लाइन के अलॉन्ग ये रिएक्ट लाइक हो गए तो, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर से याद रखना। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, दैट द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, याद रखना दैट द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, उसके जो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे, अगर वो एक्स है तो उसका जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो भी क्या होगा, एक्स होगा। बिकॉज वी ऑल्सो नो अबाउट दिस थिंग कि वहाँ पर जो ना एक बॉडी जो इक्विलिब्रियम में है उसके अंदर कोई जीरो मूवमेंट्स है ना, उसके अंदर तो जीरो मूवमेंट्स है ना, तब तो कोई चेंज नहीं आ रहा, चाहे वो डायनेमिक में हो चाहे स्टैटिक में, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो भी आउटर फोर्स के थ्रू लग रहा है वो लाइक उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है, आ रहा है समझ में। या फिर उनका जो सम हो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ दी क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसके बाद में लाइक गोइंग फॉरवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। सो नाउ दिस इज अ पॉइंट जहाँ पर जो ना हर एक बॉडी के अंदर होता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूइंग द बॉडी इज जीरो। The position of the center of gravity of the body of given mass depends on its shape ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब जैसे कि यार देखो ये जो है ना बहुत ही तगड़े वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ से अगर तुम रिंग की बात करते हो तो रिंग का सर्कुलर पार्ट तो इतना होता है, ये बीच में तो हॉलो है, लेकिन उसकी फिर भी ना ये हॉलो पार्ट में जहाँ पर इसकी कोई मास के अंदर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई बॉडी पार्टिकल नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो ना उसकी लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट लाई कर रहा होता है। दिस इज अ वेरी गुड एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बारे में लाइक आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द कर्विलिनियर मोशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यानी ये जो ना सर्कल के अंदर, जैसे कि तुमने एक चीज़ देखी हो कभी भी कि अगर आप ऐसे जो ना पत्थर को उठाओगे और उसको ऐसे घुमाओगे, यू विल सी दैट जो ना वो पत्थर अंदर आने की कोशिश करता है। तभी हमको थोड़ा डर भी लगता है ऐसे अगर हम एक कपड़े से बांध के ऐसे पत्थर घुमाएं, ठीक है, कि वो हमारे को ना लग जाए, क्योंकि उसकी एक टेंडेंसी अंदर आने को होती है रेडियस के अलॉन्ग, ठीक है। तो यही सेम चीज़ जो यहाँ पर हो रही होती है उसको हम लोग सेंट्रीप्यूटल फोर्स बोलते हैं। नाउ दिस इज द रियल फोर्स, बट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस इज द सूडो फोर्स, मतलब कि फेक फोर्स इन अ लाइक सर्कुलर मोशन विच एक्ट्स अलॉन्ग द रेडियस एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब आपके सेंटर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन तुम कहीं पर लाइक ऐसे झूले में बैठे हुए हो तो तुमको लगता है ऐसे कि तुम बाहर को फेंक रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और ये एक फेक फोर्स है, ठीक है, बस हमको लगता है और वो हमारे अंदर की कुछ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? ग्रेट। तो अब यहाँ पर से ये वाला चैप्टर हमने पूरा डन कर लिया, तो अब जो है ना तुम जैम खा सकते हो। एंड उसके बारे में लाइक उसके बाद में डेट्स ऑल। यहाँ से ये जो ना तुम स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हो जो तुम्हारी क्विक रिवीजन में एक सिंगल एज अ माइंड मैप जो ना बहुत ज़्यादा हेल्प करी होंगी। सो यू कैन यूज ऑल ऑफ दी स्लाइड्स एंड साथ ही साथ इधर सजेस्टेड कि जो ऐप पर क्विज अवेलेबल है फॉर दिस चैप्टर, लाइक जस्ट चेक इट आउट, उसमें मज़ा आ जाएगा तुमको बहुत तगड़े वाला। तो उस चीज़ को प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत बढ़िया वाला उसमें जो ना तुमको मज़ा आ रहा होगा। एंड दैट्स ऑल। अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।